स्टोरेज नीलामी का फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपनी स्टोरेज स्पेस का भाड़ा नहीं दे सकते तो अंदर रखी सारी चीजें स्टोरेज के मालिक की हो जाएंगी। ज्यादातर कमाल की स्टोरेज फाइंड्स पहले ही टीवी पर दिखाई जा चुकी हैं, पर हम आपको दिखाने वाले हैं आज तक की 10 सबसे लकी स्टोरेज फाइंड्स। नंबर 10, माइकल जॉर्डन का पास्ट। वार्नर ब्रदर्स के स्पेस जैम में अपने फेमस रोल की वजह से घर घर में जाने जाने वाले माइकल जॉर्डन के करियर ने goldenauctions.com की खूब कमाई करवाई। माइकल जॉर्डन 23 रेस्टोरों के बंद होने के बाद जिस स्टोरेज यूनिट में माइकल की यादगार चीजें रखी थीं, वो डिफॉल्ट कर दी गईं। उसमें हेड कोच डीन स्मिथ द्वारा माइकल को भेजा गया रिक्रूटमेंट लेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना का उनका डिप्लोमा भी था। इन चीजों को बाद में एक नीलामी में $10,000 में बेच दिया गया। नंबर 9, 1966 शेल्बी मस्टैंग। किसी स्टोरेज यूनिट में कार पाना रेयर बात है, पर $1,20,000 कीमत वाली कार पाना तो बहुत ही कमाल की बात है। अप्रैल 2011 में एक स्टोरेज स्पेस के यूजर इसका किराया नहीं भर पाए। इसमें मिली कार को 5 क्रेगर शेल्बी मैग व्हील्स के साथ कनेक्टिकट के बॉनहेम्स ऑक्शन में $1,59,000 में बेच दिया गया। नंबर 8, पायरेट ट्रेजर। किसी स्टोरेज में भला इससे अजीब क्या चीज मिल सकती है? जी हाँ, $5,00,000 कीमत का सचमुच का पायरेट ट्रेजर। इसे खरीदने वाले को सिर्फ $1,000 ही खर्च करने पड़े और $4,99,000 का फायदा हुआ। ये डील एक गुमनाम बायर और एक रियलिटी शो स्टोरेज वॉर्स के डैन एंड लॉरा के बीच हुई थी। इस खजाने में स्पेनिश गोल्ड के 8 पीस हैं और ये 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है। नंबर 7, जेम्स बॉन्ड लोटस सबमरीन कार। अगर आप दुनिया के सबसे महान जासूस हैं तो अपनी फेवरेट कार कहां छिपाएंगे? शायद किसी मामूली सी स्टोरेज यूनिट में, जिसे कोई एक दिन $100 में खरीद लेगा। द स्पाई हु लव्ड में दिखाई गई लोटस एस्पिरिट सबमरीन बॉन्ड की सबसे खास कारों में से एक है। 1989 में ये लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक स्टोरेज यूनिट में मिली थी। साल 2013 में इस गाड़ी को एक नीलामी में $9,67,120 में बेच दिया गया। शुरू में खर्च किए गए $100 को देखा जाए तो बड़े ही फायदे का सौदा रहा भाई। नंबर 6, निकोलस केज की एक्शन कॉमिक्स की फर्स्ट कॉपी। टैक्स एवेजन को लेकर दी विकर मैन तक निकोलस केज ने अपने करियर में बहुत ही बुरे दिन देखे हैं। उनमें से एक किस्सा है जब उनकी पहली सुपरमैन कॉमिक्स एक्शन कॉमिक्स पहला पार्ट, उसकी कॉपी चोरी हो गई। 11 साल बाद ये कॉमिक्स सैन फर्नांडो वैली में नीलाम हुए एक स्टोरेज यूनिट में मिली। 11 सालों में इसकी कीमत बढ़कर $1 मिलियन हो गई थी। ये कीमत बहुत ज्यादा है, पर केज के भारी कर्जे उतारने लायक नहीं है। नंबर 5, हॉलीवुड कलेक्शन। अगर किसी को हॉलीवुड से जुड़ी 40,000 यादगार चीजें मिल जाएं, तो ये किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। हॉलीवुड में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इन चीजों के पुराने ओनर थे, जिसमें ओरिजिनल एनिमेशन आर्ट, टीवी से जुड़ी यादगार चीजें, पब्लिसिटी फोटोज, ऑटोग्राफ्ड पोस्टर्स, कॉन्सेप्ट आर्ट और कॉस्ट्यूम्स भी थे। कुल मिलाकर इन चीजों की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा थी। नंबर 4, मैडोना का खजाना। आप सोचते होंगे अगर किसी सेलिब्रिटी से जुड़ी ढेर सारी चीजें मिल जाएं तो इस सेलिब्रिटी का स्पोक्स पर्सन इन चीजों के असली होने से इनकार कर देगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है। मेलिसा क्रो मैडोना की एक एक्स एम्प्लॉय थी। मेलिसा की स्टोरेज स्पेस $150 में नीलाम हुई और उसमें से 17 डायरियों और रेयर फोटोज के अलावा मैडोना से जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें मिली। उन सारी चीजों की कुल कीमत $2.5 मिलियन से भी ज्यादा थी। नंबर 3, 1937 बुगाटी 575। बुगाटी 575 दुनिया की सबसे क्लासिक कारों में से एक है और इसका किसी स्टोरेज यूनिट में मिलना चमत्कार से कम नहीं है। साल 2009 में एक स्टोरेज स्पेस के मालिक की मौत के बाद जब उसे खोला गया तो उसमें एक 1937 बुगाटी टाइप 575 अटलांटिक कूप मिली। टाइप 575 एक लिमिटेड एडिशन थी, जिसके सिर्फ 17 मॉडल ही बनाए गए थे। इस बेहद नायाब कार को पेरिस में नीलामी के दौरान $4.4 मिलियन में बेचा गया। नंबर 2, पेरिस हिल्टन का सामान। पेरिस हिल्टन की प्राइवेट लाइफ भले ही पहले से पब्लिक रही हो, पर एक स्टोरेज यूनिट में मिली उनसे जुड़ी हुई ढेर सारी चीजों ने उनकी सेक्स लाइफ से और भी ज्यादा पर्दे उठा दिए।
इसमें उनकी 18 डायरीज और बहुत सारी फोटोज थीं। सुल्तान ऑफ स्लीज डेविड हैंस शिमिट ने इस ढेर को मात्र $2775 में खरीदा था, पर वे उसे $20 मिलियन तक बेचने की योजना में थे। नंबर 1, बीच बॉयज कलेक्शन। 1960 के दशक में इस रॉक बैंड ने बहुत सारे दिलों को चुराया था और उनकी विरासत भूले नहीं भुलाएगी। कितनी किस्मत वाला रहा होगा वो बंदा जिसको एक स्टोरेज यूनिट में इस बैंड से जुड़ी ढेर सारी चीजें मिल गई हों। बीच बॉयज जिस स्टोरेज यूनिट में रहते थे उसका किराया नहीं भर पाए थे और अपने पहले पे चेक, ओरिजिनल गाने और पर्सनल लेटर से हाथ धो बैठे। बाद में इन कीमती चीजों को नीलामी में $8 मिलियन में बेचा गया। कौन नहीं चाहता कि हमें भी अचानक कहीं से खजाना मिल जाए। अगर आप कभी नीलामी में स्टोरेज स्पेस खरीदेंगे तो अंदर क्या पाना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।